students, today's our topic is biological method. आपको पता है हमारे पास क्या है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स बायोलॉजी में भी आती है. नॉर्मली हमारे पास आपको पता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं. ठीक है, तो लाइफ में भी हमारे पास जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उसको सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ करते हैं. लाइक सबसे पहले हम सोचते हैं ये प्रॉब्लम आई क्यों है. आने के बाद जो है चलो अब आ गई है, अब इसे सॉल्व करना चाहिए. इसको किस तरह सॉल्व करें, अगर ऐसा करेंगे तो शायद सॉल्व हो जाए, वैसा करेंगे तो शायद सॉल्व हो जाए. इस तरह करके हम डिफरेंट स्टेप लेते हैं, कुछ एक्शंस लेते हैं और फिर कहीं जाके वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है. लेकिन जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की तो हमारे पास बायोलॉजी में भी इस तरीके की डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेप से गुजरना पड़ता है. तो बेसिकली वो डिफरेंट स्टेप्स हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाते हैं. अगर बाय डेफिनेशन हम बात करें तो बायोलॉजिकल मेथड इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलोड बाय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू आंसर ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट नेचुरल वर्ल्ड. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो अगर देखें कि ये मेथड किन स्टेप्स पर जो है वो हमारे पास मौजूद है, यानी क्या क्या स्टेप्स जो है वो बेसिकली इसमें होते हैं. तो आप देखिए सबसे पहले हमारे पास आती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? इट्स अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड या नेचर. हमारे पास कोई भी जो है वो प्रॉब्लम आ जाए तो अब उसको सॉल्व करना है, किस तरह करना है वो जो है वो हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स के थ्रू जो है वो सॉल्व की जाती है. तो सबसे पहले बात करें ऑब्जर्वेशन की. ठीक है, ऑब्जर्वेशन इट इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेप कि हम किस तरीके से जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं. स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस और साइंटिफिक इक्विपमेंट. थ्रू सेंसेस हम उसे देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या है, किस तरीके की है, या हम जो है वो साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको जांचने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए. ठीक है, जैसे हमारे पास एक केस आता है, अभी कुछ टाइम पहले ही की बात है, हमारे पास कोविड-19 की वेव चली थी. ठीक है, इट्स अ वर्ल्ड प्रॉब्लम. ये हमारे पास बायोलॉजिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम थी क्योंकि बायोलॉजिकल लाइफ पर जो है वो ये हमारे पास डिपेंड करती है, लाइफ को अफेक्ट कर रही थी ये. तो ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी. अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की गई कि हमारे पास उसके रीजंस देखे गए, उसके जो है वो कॉजेज देखे गए. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया. अच्छा, जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है हमारे पास. ठीक है, यानी जिस पर्सन के पास ज़्यादा नॉलेज है और ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से वो किसी भी चीज़ को देखने की सलाहियत रखता है, समझने की सलाहियत रखता है, उसकी ऑब्जर्वेशन उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी. ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो ऑब्जर्व करने के बाद, उस सिचुएशन को देखने के बाद उसे ऑब्जर्व किया गया कि ये जो बेसिकली कोविड-19 है इसके पेशेंट सबसे ज़्यादा कौन मुतासिर हो रहे हैं, किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं. ठीक है, ये सब कुछ जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो ऑब्जर्व किया गया. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस द इंटेलिजेंट गैस मेड बाय अ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. हमारे पास ऑब्जर्वेशन करने के बाद जैसे डिफरेंट सैंपल्स भी ऑब्जर्व किए गए होंगे. ठीक है, जो भी हमारे पास पेशेंट थे कोविड के, उनके डिफरेंट पेशेंट वो डिफरेंट सैंपल्स जो है वो ऑब्जर्व किए गए. उनका रहना सहना, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उनकी ऑब्जर्व की गई ताकि हम पता लगा सकें कि हमारे पास जो है वो ये बीमारी का कॉज है क्या, कहाँ से आया है. ठीक है, अब ये जब इन्होंने जो है वो देखा गया, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आ रही थी कि ये जो है ना वो इधर इतना जो है वो ये खाने की वजह से हुआ है या वो खाने की वजह से हुआ है. ठीक है, या और फिर रिसर्च बढ़ती चली गई हमारे पास कि शायद ये फैलाया गया या कुछ भी. ठीक है, हमारे पास ऑब्जर्व जो है वो कर लिया गया. अब हाइपोथेसिस क्या था कि जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने कहा कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो हमारे पास एक राय दी जाती है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये वजह हो सकती है. जब कोविड-19 को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि हमारे पास ब्लड सैंपल में कुछ वायरस, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएचर्स जो है वो मौजूद थी उन सैंपल्स में जो कि हमारे पास सफरिंग पीपल थे या पेशेंट्स जो थे हमारे पास. ठीक है, तो उनको जब देखा गया तो पता ये किया कि यहाँ ये एक बेसिकली वायरल डिजीज है.
ठीक है। इसका सबसे पहले, क्योंकि बैक्टीरियल भी हो सकती थी, फंगल भी हो सकती थी, तो सबसे पहले तो एक ये पता चला कि हमारे पास ये एक वायरल डिजीज है और अब इसे जो है वो हमने क्या करना है, रिजॉल्व करना है। ठीक है। और भी ज्यादा, लेकिन इसको फर्दर स्टेप की तरफ मूव करने के लिए क्या किया गया हमारे पास अच्छा, एक्सपेरिमेंट पे जाने से पहले मैं एक और बात बता दूं यहाँ पर कि हाइपोथेसिस हमारे पास दो तरीके की होती हैं। डिफरेंट रीजनिंग के थ्रू जो है वो कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास जनरेट की जाती है। कोई भी राय ऐसे ही नहीं दे दी जाती कि जी हम बड़े हैं हमने राय दे दी खत्म। ठीक है। हमारे पास साइंस में राय जो है वो रीजन से दी जाती है। ठीक है। अब वो रीजंस हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग होती है। इंडक्टिव रीजनिंग जिसमें हमें बहुत कुछ पता होता है, यानी एक चीज हमारे पास जो है पता है, ठीक है, उससे हम बढ़ रहे हैं अपनी जो है वो ऑब्जर्वेशन को लेकर, उस बात से जो चीज हमें पता है उससे हम अपनी ऑब्जर्वेशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। नोन टू अननोन या स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो कुछ होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग हमारे पास क्या होती है, अननोन टू नोन। ठीक है। अननोन टू नोन या जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो क्या चीज है, किस तरह है, क्या वजूहात हुई हैं। इन तमाम रीजनिंग को देखते हुए हमारे पास कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो आती है या कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो बनती है, कोई राय बनती है। ठीक है। रीजनिंग देकर अब हमारे पास, जैसे हमारे पास जो है वो ये चीज साबित हुई कि हाँ जितने भी पेशेंट थे, ठीक है, एक में पाया गया है, ये बात नोन है जी, वायरल जो है वो मौजूद है। अब जब जितने भी हमारे पास हेल्दी पेशेंट्स देखे गए और हमारे पास जो है वो हेल्दी ब्लड सैंपल्स देखे गए और पेशेंट के ब्लड सैंपल देखे गए, तो दोनों में हमारे पास यही बात थी कि जो हमारे पास पेशेंट थे उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वो वायरस मौजूद था, वो केमिकल्स मौजूद थे। और जो हमारे पास जो है वो वाले थे, हेल्दी पर्सन थे, उनमें जो है वो हमारे पास ब्लड सैंपल में वो वायरस मौजूद नहीं थे। फिर उसको लेके हमारे पास एक्सपेरिमेंट किए गए। अच्छा, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई द रियल कॉज। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अगर तो आपको लगता है यार हमारी हाइपोथेसिस सही है तो उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए जाएं। ठीक है। जो भी जितने भी हाइपोथेसिस सामने आती है, ठीक है, एक ही बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हमारे पास डिफरेंट जो है वो साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं जिससे डिफरेंट हाइपोथेसिस सामने आती है, तो उनको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर भी जज किया जाता है। ठीक है। यानी कि एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं डिफरेंट, ताकि पता करें कि जो बात इन्होंने कही है क्या वो सही है कि नहीं। अब जैसे कोविड-19 में डिफरेंट जो है वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस आए होंगे, जिसमें ये भी होगा यार ये एक वायरल डिजीज है, केमिकल प्रोड्यूस होता है, वो हमारे पास जो है वो लंग्स में जाकर जो है वो बीमारी, इसको लंग्स को हमारे जो है वो डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है, लंग्स के सेल्स को। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल बेसिस क्या देखी गई कि हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स जो है वो ऐसे लिए गए जो कोविड के जो जिनमें कोविड जो है वो मौजूद था, और बहुत सारे ऐसे जो है वो सैंपल लिए गए कि जिसमें हमारे पास जो है वो इस तरीके का कोई मसला नहीं था, यानी कि वो हेल्दी हमारे पास जो है वो सैंपल्स थे। ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद डेटा कलेक्शन आता है हमारे पास कि डेटा कलेक्ट किया जाए, डेटा एनालिसिस की जाए कि क्या डेटा बना है। अब जाहिर सी बात है 100 पेशेंट्स हैं हमारे पास, और 100 से अगर हमारे पास जो है वो हेल्दी सैंपल्स हैं तो उनका एक जो है वो डेटा बनाया जाता है कि वो किस तरीके से हमारे पास जो है वो कितने पर्सन्स में जो है वो केमिकल्स की प्रेजेंस है, कितने में एब्सेंस है। ठीक है। तमाम चीज़ें देख दाख के हमारे पास उसकी डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस की जाती है। देखिए, जब हम बात करते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन की कि किस तरीके से डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, किसी भी केस को लेकर, तो हमारे पास आते हैं दो तरीके। एक तो या तो टेबल की सूरत में हम उसे बना दें, या हम उसे जो है वो ग्राफ की सूरत में बना दें। देखिए, अगर हम टेबल की सूरत में बनाते हैं, यहाँ पर एक केस जो है वो हम क्या करते हैं, फर्स्ट के तौर पे फॉलो करते हैं केस को, कि फर्स्ट के तौर पे कोविड-19 के ही केस को उठाते हैं। अगर हमें मालूम करना है, उसकी एनालिसिस करनी है कि ये महीने में बेसिकली कितने पेशेंट्स आ रहे हैं और हर महीने जो है वो पेशेंट्स की तादाद कितनी बढ़ रही है, कितने रिकवर हो रहे हैं और कितने जो है वो डेथ तक पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए हम टेबल बनाते हैं। अब टेबल को किसी भी तरीके से जो हमें आसानी हो, सारी डेटा उसमें मौजूद होती है। जैसे नंबर ऑफ केसेस हमारे पास, हमने जी टेबल में डाल दिया कि जनवरी में नंबर ऑफ केसेस इतने थे, फेब में इतने थे, मार्च अप्रैल मई में इतने इतने थे।
फिर उसके बाद हमने देखा जी सर्वाइवल रेट क्या है, कितने हैं जो कि हमारे पास जो है वो इस बीमारी से सही हो गए हैं, और हमने जो है वो एक टेबल बना दिया जी डेथ रेट का, कि कितने जो है वो हमारे पास जो है वो डेथ रेट। तो ये हमारे पास एक टेबल की सूरत में डेटा ऑर्गेनाइज हो गया, जिससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा जी ये हमारे पास जो है वो डेटा चल रहा है, ये रेशो चल रहा है। इसके अलावा हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी होती है, यानी ग्राफ के थ्रू भी जो है वो हम क्या करते होते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। हम एक तरफ जो है वो अपनी जो भी एनालिसिस करनी होती है उसका पैरामीटर एक तरफ करते हैं, दूसरा पैरामीटर दूसरी तरफ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इस तरीके से ग्राफ बना लिए जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो है वो क्या चीज हो, चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से हमारे सामने हो डेटा, ताकि उसको फॉलो करते हुए हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक और चीज आती है जो कि आता है रेशियो और प्रोपोर्शन। जब हम उसकी एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम दो क्वांटिटी में रेशियो लेते हैं। जैसे यहाँ अगर मुझे रेशियो लेना है कि जैन में हमारे पास जो है वो सर्वाइवल रेट कितना था और फेब में हमारे पास जो है वो सर्वाइवल रेट कितना है, ठीक है, तो इसका हम रेशियो निकालते हैं दो क्वांटिटीज का, और फिर उसका प्रोपोर्शन चेक करते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो इक्वेशन स्टेटिंग है टू रेशियोज आर इक्वल, ठीक है, कि क्या है, कितना रेट बढ़ गया है, कितना कम हो गया है, ये तमाम चीजें हम जो है वो इस डेटा ऑर्गेनाइजेशन और एनालिसिस पर आते हैं। ठीक है। अगर तो हमारा डेटा और हमारी एनालिसिस, ठीक है, सपोर्ट करता है हाइपोथेसिस को, तो वो हमारे पास थ्योरी बन जाती है। यानी अब अगर हमने देखा कि ज्यादातर जितने भी हमारे पास डेटा कलेक्ट किया गया, जितने भी पेशेंट हमारे पास कलेक्ट किए गए, उन सब में जो है वो वायरस मौजूद था, कुछ केमिकल मौजूद था, और ये सब के सब हमारे पास जो है वो लंग्स को ही अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज अब थ्योरी हो गई। थ्योरी जो है वो हमारे पास वेल टेस्टेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है, जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से, डिफरेंट टेस्ट के बाद सामने आती है। थ्योरी हमारे सामने आई, थ्योरी के बाद अगर तो हमने जितने भी डेटा कलेक्ट किए थे या जितने भी जो है वो हमारे पास एनालिसिस थी, वो हमारी हाइपोथेसिस को जो है वो नहीं सपोर्ट कर रही, ठीक है, यानी कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो वो हाइपोथेसिस को जो है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, उसके फेवर में नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, फिर दोबारा हमारी जो है वो यहाँ ऑब्जर्वेशन की तरफ हाइपोथेसिस से दोबारा चलती है, हम दोबारा रीजन ढूंढते हैं, दोबारा रीजन ढूंढने के बाद फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी अपनी हाइपोथेसिस को चेंज करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस चेंज करने के बाद फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उससे रिलेटेड, और फिर दोबारा डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस की जाती है। अच्छा, थ्योरी के बाद हमारे पास बनता है साइंटिफिक लॉ। अच्छा, साइंटिफिक लॉ की बात करूं, ये हमारे पास हुआ है जब थ्योरी बार बार टेस्ट की जाए, और टेस्ट करने के बाद हमारे पास बात बिल्कुल बिल्कुल डन हो जाए कि हाँ ये हमारे पास बिल्कुल डन है, अब इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो वो हमारे पास साइंटिफिक लॉ बन जाता है। लेकिन अगर हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बायोलॉजी में हमारे पास जो है वो लॉ बहुत कम बनते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वेराइटी ऑफ लाइफ यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो थ्योरी ज़्यादा आगे साइंटिफिक लॉ तक नहीं बढ़ पाती, ज़्यादातर हमारे पास थ्योरीज ही होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज यहाँ पर वर्क करती हैं, एवोल्यूशन की भी थ्योरीज हैं हमारे पास, तो वो लॉ तक अभी तक नहीं पहुँचते हैं, तो लॉ हमारे पास इसलिए बायोलॉजी में जो है वो थोड़े कम ही होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स अगर हम बात करें। Got it students? Now these all are the steps of biological method, कि किस तरीके से बायोलॉजी में जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो आप हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो है वो इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।